चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। अगर आप थंबनेल देखकर आए हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना लोग कहेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, सर रिजल्ट में गड़बड़ी हो गया तो फिर से रिजल्ट कैसे जारी हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है। मैं आपको बताऊंगा, विथ एग्जाम्पल बताएंगे, टेंशन मत लेना। आपके मन में होगा कि सर मैं फेल हो गया हूं या मेरा रिजल्ट कम आया है, लेकिन मेरे बगल वाला, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त जो कि बहुत पढ़ने में कमजोर था, फर्स्ट कैसे कर गया, थर्ड कैसे कर गया, या मतलब अच्छा नंबर कैसे ला दिया, इसके पीछे क्या क्या साजिश है मैं सब बताऊंगा। टेंशन मत लेना है। बात समझिए, बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है, तो यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी 2026 में देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ, 10th का है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो 10th के जितने बच्चे हैं सबको मैं बता दूं कि यह गड़बड़ी क्या है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर फिर से होगी रिजल्ट जारी तो मैं इससे पहले का कुछ आंकड़ा मैं बताने का प्रयास करूंगा। 2024 में क्या हुआ था, 2024 में बेसिकली आप बात समझिएगा। 2024 में क्या हुआ था, रिजल्ट जारी होने के पूरा एक मंथ बाद, 1 मंथ बाद, ठीक है ना, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, ठीक है ना, महीना बाद फिर से रिजल्ट जारी हुआ था। अगर बिलीव नहीं है तो आप जाकर एक बार YouTube पर सर्च करके देख लीजिए। 2024 का तो न्यूज पढ़ल होगा ना। इसमें क्या हुआ था कि 2024 में रिजल्ट में लगभग 38,000 स्टूडेंटों को, 38,000 स्टूडेंट जो था उसको पैरवी करके पैसा लेकर पास कर दिया था, फर्स्ट कर दिया था, ठीक है ना, फर्स्ट डिवीजन कर दिया था 38,000 प्लस स्टूडेंट का। और इससे क्या हुआ, जैसे कि अब उसी तरह से इस बार भी बहुत सारे बच्चे क्या किया होगा, पैसा देकर पास करवा लिया होगा, फर्स्ट डिवीजन करवा लिया होगा, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि हम फेल हो गए, बगल वाला पेरने में मतलब पागल था या कुछ भी था तो पास नहीं हुआ है। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है कि जो बच्चा पैरवी देकर पास करवाया है ना, तो उसका फिर से रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जो बच्चे पैरवी देकर पास हुए हैं, फर्स्ट किए हैं, चाहे ज्यादा नंबर लाए हैं, उसका फिर से रिजल्ट जारी होगा। और फिर से रिजल्ट जारी होगा तो पता है ना, जो फर्स्ट किया वो फेल करेगा, और जो सेकेंड किया, थर्ड किया है, जिसका कम नंबर है वो अच्छा खासा नंबर आ सकता है। लेकिन हाँ, जो बच्चा फेल कर गया है उसका तो कोई उपाय नहीं है, फेल है तो फेल ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। उसके लिए मेरे पास उपाय क्या है आपको मैं अब समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर से रिजल्ट के जारी होने का। देखिए, यह संभावना तभी हो सकता है जब बोर्ड को लगेगा, तब हरदम ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा संभावना है कि हो सकता है। वो सब कैसे कर सकते हैं, जब बहुत सारे बच्चा क्या कर सकता है, जब कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म चाहे भरेगा तो ऐसा न्यूज जब फैलना शुरू होगा तो ऐसा हो सकता है, मे बी, ठीक है ना। ऐसा कंफर्म नहीं है कि फिर से रिजल्ट जारी होगा ही, लेकिन 2024 में ऐसा हुआ है तो 2026 में भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको समझा दूं, जिस बच्चे को फेल हो चुके हैं 2 विषय में, अधिकतम 2 विषय में, 1 या 2 विषय में, याद रखना, एक विषय या 2 विषय में, उनके लिए मौका मेरे प्यारे बच्चे, 1 या 2 विषय में, उनके लिए मैं बता देता हूं क्या हो सकता है, ठीक है ना, 2 विषय में। अगर बात समझिएगा, हमारे यहाँ जेन्युइन वीडियो आएंगे, एक भी इधर उधर नहीं आएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 या 2 विषय में आप अगर फेल हुए तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, कंपार्टमेंटल दीजिए, ठीक है ना, याद रखना, कंपार्टमेंटल का परीक्षा जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल एक ही होता है, उसको लोग बोलता है अलग अलग, सप्लीमेंट्री अलग, कंपार्टमेंटल अलग। कंपार्टमेंटल देकर अपना पास कीजिए और रिजल्ट अच्छा खासा बनाइए। अब कितने मन में आपको सवाल ये उठेगा कि सर कंपार्टमेंटल का वैल्यू नहीं होता है, तो ये जो चीज कहता है ना वो बकलोल होता है, उसके पास दिमाग नहीं है। जो आपके अगल बगल में लोग कहेगा कि कंपार्टमेंटल मत दीजिए, वैल्यू नहीं होता है, तो ये बहुत पागल इंसान है। भाई कंपार्टमेंटल का भी वैल्यू उतना ही होता है जितना मेन बोर्ड एग्जाम का होता है, तो इसे टेंशन की जरूरत नहीं है। और आपके लिए बेहतर यही है कि आप इधर उधर करने से अच्छा कंपार्टमेंटल दीजिए, क्योंकि जब आपका 1 साल बचेगा और इसमें आप 1 या 2 विषय का ही कंपार्टमेंटल दे सकते हैं। जो बच्चा 3 विषय में फेल हो चुका है, लेकिन हाँ यह संभावना तभी हो सकता है, जब यह संभावना तभी होता है जब अधिकतम से अधिकतम लगभग 18 लाख में से 5 लाख प्लस स्टूडेंट ये स्कूटनी करता है, 5 लाख प्लस स्टूडेंट रीचेक में अप्लाई करता है। तो बोर्ड को लगेगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो हो सकता है मे बी फिर से रिजल्ट जारी हो। लेकिन ज्यादा इस पर फोकस ना करके, जो बच्चा फेल है उनके लिए तो कोई उपाय नहीं इसमें, तो उनके लिए बस एक कंपार्टमेंटल उपाय है। लेकिन जो बच्चा 3 विषय में फेल है, यानी कि 2 से ज्यादा विषय में फेल है, उनके लिए 2 ऑप्शन है, ये बच्चे कंपार्टमेंटल दे सकते हैं। तो कंपार्टमेंटल का क्या क्या उपाय है मैं उसको बता देता हूं, उसके बाद अधिकतम विषय में फेल को 1 या 2 विषय वाले का कंपार्टमेंटल। जो बच्चे कंपार्टमेंटल देना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास उपाय क्या है कि आप केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब आप फेल हो गए हैं
तो आप इतना इतना तो आप कह ही सकते हैं कि आप कमजोर स्टूडेंट है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है कि अभी भी पढ़ाई करने में थोड़ा सा कमजोर है। तो यानी कि अब कंपार्टमेंटल एग्जाम दीजिएगा तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, और पढ़ाई जरूरी है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले पढ़ने के लिए क्लास जरूरी है, एक बढ़िया से टीचर की जरूरत है। जो हमारे यहाँ केकेजी क्लासेस पे आपको इसका क्लास मिल जाएगा। क्लास कैसे मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर, आप जानते हैं मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, वहां पर केकेजी क्लासेस का ऐप है जो कि डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करने में या कोर्स लेना है, वहां पे एक कोर्स है जिसका दाम है मात्र 199 रुपए। इस 199 में एक सब्जेक्ट का 199 है। अगर आप जिस बच्चे को कोर्स लेना है वो अपना कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। एक कोर्स मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको लाइव क्लास देंगे, ठीक है ना, लाइव क्लास, ठीक है। लाइव क्लास होने के बाद इसका खत्म होता है तो फिर उसका वीडियो वहीं पर रह जाता है, इस वीडियो को भी आप बाद में देख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें VVI नोट्स देंगे, यह VVI नोट्स आपको याद करना है, ठीक है ना, नोट्स, ये नोट्स याद करना है। फिर आपको एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले 1 से 2 पेज का नोट्स होगा, उस नोट्स को प्रिंट आउट करा करके एग्जाम में हिल जाना है, टेंशन की जरूरत नहीं है। ये सब आपको मिलेंगे मात्र 199 में हर सब्जेक्ट का। 5 सब्जेक्ट में फेल होगा उसका कोई उपाय नहीं अगला साल, उसके लिए एक उपाय है बी बॉस। मैं अभी समझाऊंगा 5 विषय वाला का फेल वाले का वीडियो देख लेना आप लोग, टेंशन मत लेना, ठीक है। या 1-2 विषय में फेल, 2 विषय तक तो कंपार्टमेंटल दे ही सकते हैं, तो याद रखना 2 विषय का फेल है तो कंपार्टमेंटल देगा, जिसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी कितना कहेंगे सर हम तो फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, तो फिर हम कोर्स को ज्वाइन करेंगे कैसे, या हमको ऐप डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो करेंगे कैसे। तो उन सब बच्चे के लिए मेरे पास एक नंबर जारी की गई है 8292877796। इस पर आपको क्या करना है, ढकाढक करके मैसेज कर देना है, और मैसेज करके कहना है कि सर हमको कोर्स लेना है, मुझे ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना। कोर्स लेने के लिए जब कहिएगा मैसेज कीजिएगा तो इस पर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आपको एक लिंक मिल जाएगा ऐप का, और डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको पेमेंट करने की बात रहा कि आप सर कहिएगा मैं पेमेंट तो चलाता नहीं हूँ, हमारे पापा करेंगे, हमारे भैया करेंगे, या दुकान से करवाएंगे, तो नो डाउट इस नंबर पर आपको QR कोड मिल जाएगा। QR जानते हैं, स्कैनर आपको भेज दी जाएगी, और आप किसी से कहीं से पेमेंट करा दीजिएगा और आपका क्लास ओपन हो जाएगा। तो यह चीज उस बच्चे के लिए जो 2 विषय में फेल है उनके लिए कंपार्टमेंटल बेटर है, और 1 महीना प्रॉपर आपको टाइम मिल रहा है, पूरा अप्रैल आपके पास टाइम है, क्योंकि 1 मई से एग्जाम शुरू हो जाता है। तो यह कोर्स आप लेके तैयारी शुरू कर दीजिए आज और अभी से, और केकेजी क्लासेस पर ऐप पर कोर्स भी आ चुका है। अब बात आता है कि 2 से अधिक विषय के फेल जो बच्चा है उसके लिए क्या हो सकता है। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, अगर 2 से अधिक विषय में फेल है उनके लिए क्या उपाय हो सकता है, यानी कि 2 से ज्यादा, 2 से अधिक विषय में अगर फेल है उनके लिए आपके ऑप्शन एक ही है कि पहला तो आप स्क्रूटनी करके अपना लाइफ का मतलब चेक कर सकते हो कि भाई हाँ, स्क्रूटनी मतलब होता है रीचेक, ठीक है ना, रीचेक कहिए या स्क्रूटनी कहिए, रीचेक स्क्रूटनी चैलेंज एक ही चीज होता है। तो आप चैलेंज करके कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर जो बच्चा 3 विषय में, 4 विषय में, 5 विषय में फेल है तो रीचेक में पास कर जाएगा। तो यह तो बंदा मतलब करने के लिए कर लीजिए, लेकिन हमको नहीं लगता कि आप पास हो पाइएगा, फिर भी लेकिन आपका दिल की संतुष्टि के लिए कर लीजिए, ठीक है। यह पहला ऑप्शन था। दूसरा का ऑप्शन आपके पास अगला साल एग्जाम देना पड़ेगा, अगला साल एग्जाम देना होगा, ठीक है ना, परीक्षा देना पड़ेगा, कोई उपाय बीच में नहीं है, ठीक है। यह दूसरा का ऑप्शन था। एक और ऑप्शन है जो सबसे बढ़िया, अच्छा है, लेकिन दिक्कत तो यह कि आपके पास डेट बहुत कम है। तो एक और ऑप्शन आपके पास है जो बिहार ओपन बोर्ड होता है, जिसको बी बॉस कहते हैं, ठीक है ना, BBOSE। अगर इसके बारे में जानना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप YouTube पर सर्च कीजिए BBOSE क्या होता है और इसमें क्या होता है, और इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कीजिए, जो हमारा भी वीडियो बहुत सारा मिल जाएंगे। ये बी बॉस क्या है, बिहार ओपन बोर्ड है, और बिहार ओपन बोर्ड में क्या होता है, बिहार बोर्ड की तरह सब होता है। इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। एक क्या होता है, दिसंबर में होता है। और अभी जो अगर जो बच्चा इसमें चाहे जो 2 से अधिक विषय में फेल है तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अगला साल एग्जाम दीजिए, अगर इस बार ही एग्जाम देने का अगर मुंड में है तो आप जून वाला सेशन में अपना एडमिशन कराकर जून में एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें आपको एडमिशन कराने में लगभग खर्चा जो आएगा आपका
प्लस 4,000 रुपया लगता है एडमिशन रजिस्ट्रेशन में, और फिर आपका 2500 लगता है एग्जाम फॉर्म भरने में। ये जनरल कास्ट वाले के लिए नहीं है, जो जनरल कास्ट नहीं है उनके लिए। जो जनरल कास्ट से है उनका लगता है 45 रुपया एडमिशन रजिस्ट्रेशन में और आपका 3,000 रुपया एग्जाम फॉर्म भरने में। अभी इसका डेट जो है 31 मार्च तक दिया गया है, ठीक है ना, मार्च तक है डेट। अगर जो बच्चा चाहे तो करवाना चाहे करवा सकता है एडमिशन। हमारे यहाँ इसका सब चीज हो जाएगा, कहीं दूसरे जगह से मत कराइएगा, तो फिर आगे की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा, पढ़ना क्या है, एग्जाम कब होगा। तो ये बी बॉस में खास करके दिया गया है, ठीक है, केकेजी क्लासेस। तो ये चीज याद रखिएगा, इसे आप करने से पहले आप बी बॉस के बारे में पहले जान लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जो अगर आपको लगेगा कि हमको एडमिशन कराना है तो मेरा दिए गए नंबर पर, हम नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके एडमिशन करा लीजिएगा। ऐसा ना कहिएगा सर बी बॉस होता क्या है आप बताइए, तो वो मेरे पास माफ कीजिएगा टाइम मेरे पास उतना नहीं है कि हम आपको पूरे डिटेल कॉल पे बता पाए। इसलिए पहले बी बॉस होता क्या है इसके लिए वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिए, हमारे यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल है इसका, हर बहुत सारे वीडियो। तो पहले बी बॉस के बारे में जान लीजिए। उस बच्चे के लिए जो 2 से अधिक विषय में फेल है उनके लिए खासकर मौका है, इसमें आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया मौका है जो बार बार फेल हो जा रहा है, एक विषय मतलब दो विषय प्लस 3, 4, 5 विषय में फेल हो जा रहा है हर साल, तो उनके लिए बी बॉस ही सबसे बढ़िया बेटर है। बी बॉस होता है बिहार ओपन बोर्ड होता है, जिस तरह से हम लोग बीएससीबी कहते हैं। बीएससीबी क्या है? बीएससीबी की जो होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसी तरह से बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, दोनों बिहार बोर्ड का ही है, दोनों का मान्यता सेम है। इससे जितना काम कर सकते उससे इतना काम कर सकते, इससे जितना काम कर सकते उससे इतना ही काम कर सकते, मतलब हर जगह सेम है, बस इसमें थोड़ा सा छूट मिलता है क्योंकि चोरी करके बच्चा सब लिख देता है, ज्यादा इसमें क्राई होता नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा क्राई होता है इसलिए फेल हो जाता है बच्चा। तो यह बेटर है, अगर आप चाहो तो इसका हमारे यहाँ क्लास में मिल जाता है। तो दिए गए नंबर, आप नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप बी बॉस में एडमिशन करा सकते हैं। फिर भी अगर आप कहोगे सर सबसे बढ़िया जो बच्चा 2 विषय में फेल है तो कंपार्टमेंटल के लिए ज्वाइन कीजिए और आप क्लास शुरू कीजिए और टेंशन छोड़ दीजिए। अगर यह वाला अगर फ्यूचर रिजल्ट जारी की बात है तो यह तभी संभव है जब 5 लाख प्लस स्टूडेंट अगर रीचेक के लिए अप्लाई करता है, जो कि शायद संभव नहीं है, लेकिन 2024 में ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा तभी हुआ था जब उस पर बोर्ड पर जाकर कोई बच्चा केस कर दिया कि भाई वो पैरवी करवा कर पास किया, तो 38,000 स्टूडेंटों का फेल कर दिया। अगर बिलीव नहीं तो चेक कर लीजिए जाकर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो एक बार शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 10th के बच्चे या 12th के बच्चे फेल हो गए तो दिक्कत की बात नहीं, देखो दिक्कत कुछ नहीं होता है। अब फेल लाइफ में सब कोई पास नहीं ना हो सकता है, कोई ना कोई फेल तो होगा ही। अब क्या कर सकते हैं हम दुखी है, बिल्कुल दुखी है भाई, फेल कोई होता है तो दुख होता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब फेल हो गए तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, चाहे बच्चा तो स्कूटनी भी कर सकता है और एक कंपार्टमेंटल दोनों एक साथ भी दे सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, ठीक है।